सो आज हम बात करने वाले हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो आज पहला कैंडलस्टिक पैटर्न जो है दैट इज अबंडेंट बेबी। अबंडेंट बेबी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है बिकॉज रेयरली आपको देखने के लिए मिलता है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, दो पार्ट्स में ये वीडियो आएगी, पहला और दूसरा। अबंडेंट बेबी के कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेंगे। सेकंड वाले में जो इसके कॉम्प्लेक्स चार्ट्स या कैलकुलेशंस हैं उनको थोड़ा सा देखेंगे। सो अबंडेंट बेबी में इट्स अ 3 कैंडल फॉर्मेशन, पहला दूसरा तीसरा। इसकी कंडीशंस क्या है? इसकी कंडीशंस है फॉर्मेशन ऑफ फेयर वैल्यू गैप दैट इज एफवीजी, जो एक मॉडर्न टर्म हमने यहाँ पे यूज किया है। फॉर्मेशन ऑफ फेयर वैल्यू गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड कैंडल एंड सेकंड एंड द थर्ड कैंडल। मतलब आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलना चाहिए पहली और दूसरी कैंडल में, दूसरी और तीसरी कैंडल में। यहाँ पे आपको इसका जो क्लोज है, इसका जो लो है और इसका जो हाई है उसके बीच में आपको गैप देखने के लिए मिलेगा। इसका जो हाई है, इसका जो लो है, उसमें भी आपको गैप देखने के लिए मिलेगा। उसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ओके, द थर्ड कंडीशन इज थ्री कैंडल, फोर्थ कंडीशन इज द 3 कैंडल फॉर्मेशन, और तीसरी कंडीशन है इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द थर्ड कैंडल। पहली और दूसरी कैंडल के मुकाबले तीसरी कैंडल में ज्यादा वॉल्यूम होनी चाहिए टू कंफर्म दैट दिस इज एन अबंडेंट बेबी बेरिश। अब हम इसे चार्ट्स पे नोटिस करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें चार्ट्स पे ये स्पॉट करने के लिए मिलते हैं कि नहीं। यह है निफ्टी इंडेक्स का चार्ट, फ्यूचर्स का चार्ट। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या हमें अबंडेंट बेबी देखने के लिए मिल रहा है। पहली कैंडल जो हमें अबंडेंट बेबी के तौर पे देखने के लिए मिल रही है दैट इज दिस कैंडल। क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है? फेयर वैल्यू गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड कैंडल, फर्स्ट एंड द सेकंड कैंडल देयर इज अ फेयर वैल्यू गैप, वेरी वेल स्पॉटेड। फेयर वैल्यू गैप बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड कैंडल। ठीक है, पहले दो क्राइटेरिया तो मिल गए कि इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया 3 कैंडल फॉर्मेशन, 1 2 3, ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल। तीसरा क्राइटेरिया राइज इन वॉल्यूम। अगर आप कंपेयर करें पहली और दूसरी कैंडल के मुकाबले तीसरी कैंडल में वॉल्यूम आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। सो दिस इज अ अबंडेंट बेबी। ओके, लेट्स मूव अहेड एंड सी वन मोर कैंडल। अगर अपने को कहीं देखने के लिए मिलता है अबंडेंट बेबी, पहला दूसरा तीसरा, ये भी अबंडेंट बेबी लग रहा है। क्या क्राइटेरिया सारे फुलफिल हो रहे हैं देख लेते हैं। पहले और दूसरे कैंडल के बीच में आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। दूसरे और तीसरे के बीच में भी आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। बट जब हम वॉल्यूम के क्राइटेरिया को देखने की कोशिश करते हैं, पहली दूसरी तीसरी, द थर्ड कैंडल हैज अ डिक्लाइनिंग वॉल्यूम व्हिच confirms that this is not a abundant baby. Okay, let's move to one more example of abundant baby. Let's just search for an abundant baby. कहीं पे दिख रही होगा? जनरली अबंडेंट बेबी आपको टॉप में देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे अपने पास एक एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ अबंडेंट बेबी है। ये देखिए, पहले और दूसरे कैंडल के बीच में हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, या फिर हम इसे एफवीजी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरी और तीसरी कैंडल में भी हमारे पास एक एफवीजी बैठा हुआ है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप है, ओके परफेक्ट। साथ ही साथ हमारे पास क्या होना चाहिए? तीसरी कैंडल में वॉल्यूम आनी चाहिए। तीसरी कैंडल में वॉल्यूम आ रही है, पहली और दूसरी कैंडल के मुकाबले तीसरी कैंडल में वॉल्यूम होनी चाहिए। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ निफ्टी। एक और चार्ट देख लेते हैं, एसपीएक्स ले लेते हैं, एसपीएक्स, एसएनपी 500। एसएनपी 500 में भी अबंडेंट बेबी अगर अपने को देखने के लिए मिलता है, डेली का चार्ट देख रहा हूँ, अगर कहीं देखने के लिए मिलता है तो उसे स्पॉट करते हैं वेरी क्विकली। विल ट्राई टू स्पॉट, देयर इज नो अबंडेंट बेबी, नो नो नो। काफ़ी इजी लगता है ना काफ़ी लोगों को चार्टिंग की, अरे चार्टिंग तो क्या है, बाएं हाथ का खेल है, ट्रेडर्स तो बहुत इजीली पैसा बना लेते हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस कंप्यूटर के सामने ऐसे बटन दबाने पड़ते हैं और पैसे आ जाते हैं। अब जो लोग देख रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि नो गाइस, दिस इज नॉट दैट इजी, इतना भी आसान नहीं होता है। यू हैव टू स्पेंड आवर्स वॉचिंग फॉर थिंग्स दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, और जब आपको देखने के लिए मिलती है तो आपको कन्फर्मेशंस किस तरीके के लिए देखने के लिए चाहिए होती है। सो फर्स्ट एंड द सेकंड कैंडल देयर इज अ फेयर वैल्यू गैप इफ यू कैन सी, और एफवीजी मॉडर्न टर्म है एफवीजी। आप कुछ और बोलना चाहो कुछ और बोल सकते हो, ठीक है। एंड सेकेंड एंड थर्ड कैंडल के बीच में
ये अपने पास एक एफवीजी है। ये मोबराजू कैंडल भी बन सकती है। ये आपको एक अच्छी कैसी अच्छा खासा एक बहुत तगड़ी फुल कैंडल देखने के लिए मिल सकती है, या फिर आपको विथ नो हेड्स देखने के लिए मिल सकती है, मतलब शैडोज नहीं हो वैसी देखने के लिए मिल सकती है। एक तरफ शैडो दूसरी तरफ शैडो नहीं हो। शैडो का मतलब होता है ये जो पतली लाइंस होती है ना जो कैंडल्स में होती है उन्हें हम शैडो बोलते हैं। सो सेकंड एंड थर्ड में भी हमें देखने के लिए मिल रही है। पहला क्राइटेरिया क्या था, फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल में डिफरेंस। दूसरा क्राइटेरिया दूसरे और तीसरे में। तीसरा क्राइटेरिया 3 कैंडल फॉर्मेशन होना चाहिए। चौथा क्राइटेरिया फर्स्ट एंड सेकंड के मुकाबले तीसरी कैंडल में आपके पास वॉल्यूम आनी चाहिए। ये वॉल्यूम आ रही है। ओके, so this was a third example. Let's get one more example of this and then we will wrap it up. आप इस तरीके से फिगर आउट कर सकते हो of just this. Again, this video is for educational purpose and मैं ये इसके बारे में बस इसलिए बता रहा हूँ, काफ़ी लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है. So just for education, nothing else. I'm not asking you to trade on the basis of this, whether you should trade, whether you shouldn't trade. This for education purpose only. So let's just keep it for that. Let me just see if we can find one more uh, abundant baby. Okay, there is an abundant baby out here. ये शायद मैंने बना के रखा था. Yes, ये मैंने क्रिएट करके रखा था. चलिए इस ड्राइंग को एक बार हटा देते हैं. मैंने स्पॉट करके रखा था, प्लॉट करके रखा था ये abundant baby. Here we have an abundant baby out here from the first and the second candle. ये रहा हमारे पास abundant baby and second and the third candle.